नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे भारत सरकार ने डिफेंस की एफडीआई में यहाँ पर हाइक की है, जो कि पहले 49% पे थी, अब वो 74% कर दी गई है। और यहाँ पर साथ ही में एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है विच सेज कि नेशनल सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, तभी जाकर एफडीआई का जो हाइक है तभी जाकर हम अलाउ करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि नेशनल सिक्योरिटी का जो क्लॉज है क्यों ऐड किया गया है, यहाँ पर एफडीआई में हाइक क्यों किया गया था, और इन अ बिगर पिक्चर ये भी बात की जाएगी कि ओवरऑल भारत सरकार जो है वो यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर हमने 1000 MCQs पॉलिटी का एक खास कोर्स लॉन्च किया है, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, विच इज़ प्लान्ड ऑन October 4। यदि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने से अभी डर लग रहा है, दिस कोर्स कैन बी अ लाइफ सेवर फॉर यू। जल्दी से ऐप पे जाइए और इस कोर्स को देखिए एंड अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बाय कीजिए। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन, आपको सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ समझनी होगी कि असल में भारत में एफडीआई जो है वो दो रास्तों के थ्रू अलाउड होती है। एक है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट रूट। जो ऑटोमेटिक रूट है, जैसा कि इसका नाम बताता है, ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इन्वेस्टर है यानी कि जो निवेशक है, उसको केवल और केवल सूचना देनी है आरबीआई को आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज मेड। इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक रूट। दूसरा होता है गवर्नमेंट का रूट। गवर्नमेंट रूट में जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इसको पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तभी जाकर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एफडीआई प्रपोजल को अप्रूव करती है। इसके अलावा अगर कोई भी एफडीआई अप्रूवल है जो कि 50 बिलियन से ज़्यादा है, उस केस में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का यहाँ पर बेसिकली अप्रूवल देना ज़रूरी है। उसके बगैर यहाँ पर वो एफडीआई भारत में नहीं आ सकती है। ये गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट, ये डिस्टिंक्शन क्यों बनाई गई है? ये बेसिकली सेक्टर वाइज डिस्टिंक्शन बनाई गई है। कुछ क्षेत्रों में ऑटोमेटिक रूट है, कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट रूट लागू होता है। अब हम बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्र को लेके। मई 2020 की ये खबर है आपके सामने, जब भारत ने एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर को बढ़ाकर 49 से 74% कर दिया गया था। और द रीज़न यहाँ पर इसको बढ़ाया गया था, उसके रीज़न काफ़ी साफ थे। देखिए, कुछ तो रीजंस थे कि भारत में जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग थी, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कर रहे थे, वो उतने ज़्यादा बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारा डिले था। इनफैक्ट माना जाता है 200 से भी अधिक प्रपोजल्स जो कि यहाँ पर भारत के आर्मी ने डिफेंस के सेक्टर्स को दे रखे थे, डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ को, उनको लगभग 10 से अधिक साल हो चुके हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है। इनफैक्ट जेस्टेशन पीरियड यानी कि जो समय लगता है इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करने में, वो भी भारत में बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है, वो भी भारत का उतना अच्छा नहीं था। एंड फाइनली यहाँ पर क्योंकि एफडीआई में जो लिमिट थी वो केवल 49% थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता था वो क्या बोलता था कि जब तक मुझे मेजॉरिटी स्टेक नहीं मिलेगा इन द इंडियन जॉइंट वेंचर कंपनी, मैं यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में नहीं लेकर आने में इंटरेस्टेड हूँ। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से एफडीआई यहाँ पर बढ़ानी ज़रूरी थी। इसके अलावा ये तो हुए चैलेंजेस, लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? यहाँ पर एफडीआई डिफेंस सेक्टर में बढ़ाने के लिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारी डिफेंस की प्रोडक्शन बढ़े और हमारी एक्सपोर्ट भी यहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़े। इसमें वेरी क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेड कि वी हैव बीन फोकसिंग ऑन द डिफेंस सेक्टर टू एक्ट एज एन इंजन फॉर बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। और यहाँ पर आज की डेट में हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट में यहाँ पर बेसिकली अभी तक केवल और केवल 80,000 करोड़ की प्रोडक्शन भारत में हुई है, जिसमें से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 80% है। दैट इज 63,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से हुआ है। यहाँ पर क्लियरली हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए, और इसीलिए हमारा जो आगे आने वाला टर्नओवर है, जो कि हम टारगेट रख रहे हैं, टर्नओवर इज ऑफ 1,75,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ 2025। साथ ही में यहाँ पर यह भी है कि इस 1,75,000 करोड़ में हम 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि हम यहाँ पर टारगेट रख के चल रहे हैं, जिसके चलते एफडीआई को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है 49% से 74%
कर दिया गया है। सो क्लियरली इट इज़ अ पुश फॉर मेक इन इंडिया कि बाहर से लोग आएँ और भारत में यहाँ पर आके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करें। The government wants foreign original equipment manufacturers to shift operations to India and also encourage private players to play a larger role. अब ये चीज़ तो हो चुकी थी मई में, और यहाँ पर सितंबर 2020 में कुछ ही दिन पहले की बात है जब गवर्नमेंट ने इसी FDI हाइक में एक नया नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है। ये नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज क्यों इंसर्ट किया है, किसके कहने पे किया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। The new policy raising the cap of FDI through automatic approval in defense sector now has the national security clause as a condition. और माना जा रहा है ये वाला जो clause है ये basically suggest किया गया था by the Ministry of Commerce and Industry. देखिए FDI में कई सारी शर्तें लागू होती हैं, और ये जो शर्तें हैं ये अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही यहाँ पे शर्तें रखी जाती हैं। लेकिन जो ये वाली शर्त है नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज वाली, ये शर्त रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। सो एग्जैक्टली स्टेटमेंट ये बोलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड द गवर्नमेंट रिजर्व्स द राइट टू रिव्यू एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर दैट मे अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर द नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज जो डाला गया है इसमें ऑलरेडी कुछ शर्तें इंसर्ट की गई थी विच इंक्लूड्स सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड सम गाइडलाइंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें व्हाई वाज दिस क्लॉज एडेड, देखिए यहाँ पर किसी भी मिनिस्ट्री ने एग्जैक्टली नहीं बताया है कि क्लॉज क्यों ऐड किया गया है, कोई एग्जैक्ट रीज़न यहाँ पे सामने नहीं रखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस एक सेंसिटिव सेक्टर है जिसके चलते यहाँ पर इस क्लॉज को ऐड कर दिया गया है। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी हैव टू सी ओवर हेयर इज़ कि भारत जो है वो रक्षा के क्षेत्र को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। हाल ही में पिछले महीने के अंत की बात है, अगस्त 28-29 की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक एड्रेस में इस चीज़ को कहा दैट द गवर्नमेंट वाज मेकिंग एफर्ट्स टू बूस्ट द डिफेंस प्रोडक्शन। और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला था कमिटमेंट टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस प्रोडक्शन नॉट लिमिटेड टू टॉक्स ऑन पेपर्स, यानी कि हम यहाँ पे केवल बातचीत नहीं कर रहे, केवल थ्योरी में बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसको लेके काफ़ी सीरियस हैं और रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा की जा चुकी हैं उनको आप देख सकते हैं। अगस्त 10 की ये न्यूज़ है जिसमें हमने नेगेटिव लिस्ट लेकर आए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि बहुत बड़ी घोषणा मानी गई थी, जिसमें हमने 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया था। उसके बाद कुछ ही समय बाद की बात है जब हमने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं उनको कॉर्पोरेटाइज करने की बात की थी। क्लियरली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर आप देखें, पीएम मोदी ने कहा था कि सदियों तक यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं दे वर रन लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ड्यू टू अ लिमिटेड विजन विच लेड टू द सफरिंग ऑफ द हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड वर्किंग क्लास। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइवेटाइजेशन का जो यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा पुश दिया गया है विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। एंड फाइनली मोदी जी ने यहाँ पर यह भी कहा है दैट मोर आइटम्स वुड बी एडेड टू द नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट। अगेन इट वुड बी implied that more push is being given for Make in India। अगर हम इस लेक्चर को अंत करने की बात करें, सो वेरी ब्यूटीफुली जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री बोलते हैं, विद सेल्फ रिलायंस पुश इंडिया कैन मेक फॉर वर्ल्ड इन डिफेंस सेक्टर, यानी कि अगर हम यहाँ पर आत्मनिर्भरता का एक पुश देते हैं सो केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि भारत दुनिया के लिए भी बना सकता है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।